क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? आपने इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बारे में ना जानते हो। देखिए, क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे मैटर्स और एनर्जी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। जी हाँ, क्लासिकल फिजिक्स जैसे कि न्यूटन्स फिजिक्स से अलग क्वांटम फिजिक्स में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो समझना थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी हो सकता है। पर बट ये फंडामेंटल है हमारी यूनिवर्स के वर्किंग के लिए। जी हाँ, तो चलिए इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे डिटेल में क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, क्वांटम फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नंबर 1, वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस कंसेप्ट को अकॉर्डिंगली हर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी एक ही टाइम पे पार्टिकल और वेव दोनों होते हैं। देखिए, ये इसी तरह से काम करता है जो ये पार्टिकल वेव पार्टिकल ड्यूएबिलिटी कहलाया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है सुपरपोजिशन। जी हाँ, क्वांटम स्टेट्स एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब कि एक पार्टिकल एक ही टाइम पे यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है। जी हाँ, यानी एक ही वक्त में दो जगह या फिर दो से ज़्यादा जगह। थर्ड नंबर पे है एंटेंगलमेंट। जी, दरअसल अगर इसमें बात की जाए तो दरअसल दो पार्टिकल्स क्वांटम लेवल पे ऐसे इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं कि उनका स्टेट एक दूसरे पे डिपेंड करता है, फिर चाहे वो कितनी भी दूर हो। फोर्थ पे आता है इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी हाँ, दरअसल इसमें क्या होता है कि हाइजेनबर्ग का आपने नाम सुना होगा। उनकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स कहते हैं कि एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता। फिफ्थ नंबर पे आता है क्वांटम टनलिंग। इसमें क्या होता है कि क्वांटम पार्टिकल्स को बैरियर्स क्रॉस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उनके पास इनफ एनर्जी हो, वो एक वेव की तरह उस बैरियर को टनल कर सकते हैं। तो ये थे स्पेशली 5 पॉइंट्स जो क्वांटम फिजिक्स को कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस है। अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के एप्लीकेशंस। कुछ पॉइंट जैसे कि इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग होता है, सेकंड इसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होता है, थर्ड इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी होती है जो हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडिकल इमेजिनिंग टेक्निक्स। देखिए, क्वांटम फिजिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है आपको, लेकिन यह एक फैसिनेटिंग फील्ड है जो हमारी यूनिवर्स के फंडामेंटल रूल्स को समझने में मदद करती है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी आगे ले जाने वाली फील्ड है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर समझना चाहें तो वो आपको बेशक ही आपको डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे चलिए मैं अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए उन्हीं 5 पॉइंट को मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट था वेव पार्टिकल ड्यूएबिलिटी। देखिए, दरअसल क्या होता है कि वेव पार्टिकल ड्यूएबिलिटी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसमें पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स दो वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स और वेव्स अलग अलग होते हैं। जैसे लाइट को ट्रेडिशनली एक वेव समझा जा सकता है,
लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में दिखाए गए कि लाइट के पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इसलिए लाइट एक फोटोन के रूप में ट्रैवल करती है, पर साथ ही वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी दिखाती है, जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। नंबर सेकंड पे आती है सुपरपोजिशन। नंबर सेकंड जो पॉइंट हमने बात किया, सुपरपोजिशन, अगर आपको रिमेंबर याद हो, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि क्वांटम फिजिक्स कोई अपनी क्वांटम सिस्टम एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उस पे डाउन दोनों स्टेट में साइमल्टेनियसली हो सकता है जब तक उनको मेजर ना किया जाए। देखिए मेजरमेंट के वक्त सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक डिफाइनाइट स्टेट में आते हैं। इस कंसेप्ट का फेमस एग्जांपल स्कोलैंडर्स कास्ट एक्सपेरिमेंट है। अगर आप उसको ढूंढेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो। जिसमें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक बिल्ली एक ही टाइम पर जिंदा और मरी हुई दोनों हो सकती है, यानी कि वो एक ही टाइम पे दो स्टेट में मौजूद होती है, जीवित भी और अजीवित भी, जब तक हम उसको देखते नहीं। ठीक है, जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं, जब तक हम उसको देख नहीं लेते, तब तक वो दोनों सूरतों में अवेलेबल हो सकती है। ये था सुपरपोजिशन। तीसरे पॉइंट के बारे में जो हमने बात की थी वो था हमारा एंटेंगलमेंट। जी हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी फिनोमिनन या फिर मैं कहूँ ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो पार्टिकल्स का क्वांटम स्टेट आपस में लिंक्ड होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। एग्जैक्टली, आपने सही सुना, वो दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। फिर पार्टिकल्स का क्वांटम स्टेट जैसे कि लिंक होता है, अगर हम एंटेंगलमेंट या फिर एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में से एक का मेजरमेंट करते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है, उसे बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, यानी डिफरेंट है। एंटेंगलमेंट का यूज़ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जाता है, जिसके बारे में हम और वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो वो होता है अनसर्टेनली प्रिंसिपल, यानी एक्सप्लेनेशन। इसका मैं दूँ तो आपने हाइजेनबर्ग का नाम सुना होगा। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहता है कि एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम, जी हाँ, पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप एक पार्टिकल की पोजीशन को बहुत प्रिसाइजली मेजर करते हैं तो उसका मोमेंटम उतना ही अनसर्टेन हो जाता है, और वाइज वर्सा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिज्म का कोर है जो दिखाता है कि नेचर इनहेरिटेंटली प्रोबेबिलिटिक है और ड्रामेस्टिक नहीं। इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो वो था हमारा क्वांटम टनलिंग। देखिए, क्वांटम टनलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है बिना उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के साथ। देखिए, क्लासिकल फिज़िक्स, यानी जो हम आज की फ़िज़िक्स जानते हैं, जो हम आज की फ़िज़िक्स जी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर एक पार्टिकल के पास इनफ एनर्जी नहीं है तो वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में
वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से पार्टिकल का कुछ प्रोबेबिलिटी होती है बैरियर के दूसरी तरफ होने का, जो क्वांटम टनलिंग कहलाता है। इस फिनोमिना का यूज़ न्यूक्लियर फ्यूजन और सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर में होता है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था क्वांटम फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में। ब्रीफली कवर करते हुए आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आप इस वीडियो में और इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको और डिटेल में आपको बड़े लेवल पे ज़रूर बताऊंगा। क्वांटम फिजिक्स देखा जाए तो एक जटिल सब्जेक्ट है जो खुद समझना और फिर किसी और को समझाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि हमने एज अ चाइल्ड टाइम से हमने एक क्लासिकल फिज़िक्स को जाना है, उसे समझा है, उसे देखा है, उसे महसूस किया है, उसी को यूज़ किया है, उसी की वजह से हम इम्प्रूव हुए हैं। अब एक नई चीज़, एक नई फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स जिसे कह रहे हैं, उसके मुताबिक जब हम एक नई तरीके की फिज़िक्स को जानेंगे, यानी हमारे प्रिंसिपल जो हमने आज तक देखे हैं, उन्हें सीखा है, समझा है, वो डिफरेंट बिल्कुल बदल जाएंगे। मान लीजिए हम आज जानते हैं कि एक अंडे को अगर हम फोड़ें तो उसमें से क्या निकलेगा, यॉक निकलेगा, अंडे का वो निकलेगा।